हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल 2026 स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पीएम ट्रिपल स्टूडेंट्स के लिए एक मिड एंट्री विंडो ओपन कर दिया है 3 अगस्त से 5 अगस्त के लिए। ऐसा जैसे मैंने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट कर चुका था, मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ बोल चुका था कि मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी ये चीज़ प्रेडिक्ट कर चुका था कि पीएम ट्रिपल जो है वो डीयू के जिनको डीयू में एडमिशन लेना है उन स्टूडेंट्स के लिए वो ये कर देगा, अपना जो ये पोर्टल ओपन करेगा। तो इसमें मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोस देख लीजिए करें, और देख लिया करें जो भी मैं प्रेडिक्ट करता हूँ वो ऑलमोस्ट 99% सही निकलते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है नियरली 5 to 6 years जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो थ्योरी सॉल्व करने का ये सब कुछ। तो चलिए समझते हैं कौन है 4 कैटेगरीज और क्या करना है और कैसे कंप्लीट करना है ये प्रोसेस। तो सबसे पहले क्या है ये अपडेट, तो एआईसीटीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक जॉइंट नोटिफिकेशन जारी किया है पीएम प्लस स्टूडेंट्स के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मिड एंट्री विंडो ओपन किया है 3 अगस्त 2026 से 5 अगस्त 2026 से 12 बजे तक। तो ये विंडो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएम ट्रिपल एस के थ्रू डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने डीयू सी एस एस फॉर्म फिल नहीं किया और पीएम ट्रिपल एस स्कीम सेलेक्ट नहीं की, इसलिए ये स्पेशल विंडो आपको दी जा रही है। ओके। तो अब समझते हैं कि 4 कैटेगरीज क्या है इसमें और क्या एक्शन रिक्वायर्ड है। तो मैं आपको डायरेक्टली जो दिखाते हैं इंपॉर्टेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफिस में जाते हैं इसमें। तो इसमें क्लियरली लिखा है, डियर पीएम ट्रिपल एस पीएम यूएस पी वाई एस ट्रिपल एस JKL students, important instruction for PM triple S students for interested in admission to the Delhi University of Delhi। तो इसमें लिखा है, Delhi University has opened the mid-entry window from 3 August to 5 August 2026 और फॉर एलिजिबिलिटी पीएमई स्टूडेंट। इसमें ये है सारा कुछ। तो इसमें क्या मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको जरूरत है। तो फर्स्टली कैटेगरी 1 में है जिन्होंने जो DUCSS फॉर्म फिल किया है लेकिन पीएम ट्रिपल स्कीम सिलेक्ट नहीं की। तो दूसरा कैटेगरी जो है जिनने सीईटी दिया है लेकिन DUCSS फॉर्म फिल नहीं किया। और तीसरी कैटेगरी जो है ये दिखाता हूँ कैटेगरी, ये है तीसरी कैटेगरी, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने सी एस एस फॉर्म फिल किया और सिलेक्टेड भी है लेकिन एडमिशन नहीं दिया और फी नहीं दी। ओके। अब कैटेगरी 4 में जाते जब हम कैटेगरी 4 में है, कैटेगरी 4 में है कि जिन्होंने ऑलरेडी यू कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और फी भी दे दी है। ओके। तो उसके लिए अब हम बात करते हैं कैटेगरी CSS। कैटेगरी 1 में जिसने CSS फॉर्म फिल किया और PM प्लस सेलेक्ट नहीं किया, तो उसके लिए क्या किया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले CSS करेक्शन विंडो यूज करो और 3 अगस्त से 5 अगस्त तक। और उसमें क्या करना है, आपको PM प्लस के ऑप्शन करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंस वापस रिफिल करनी पड़ेगी और इंश्योर करना है कि प्रेफरेंस जो है वो आपकी मैच हो पीएम प्लस के साथ। जो पीएम प्लस की जो आपकी जो चॉइस फिलिंग हो वो DUKCS के साथ भी मैच होनी चाहिए। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ। जो भी आप चॉइस फिलिंग, जो भी आप कॉलेज DUCSS पोर्टल में ये करेंगे सिलेक्ट करके, वही आपको पीएम प्लस से भी सिलेक्ट करना है। ओके। तो और इंश्योर, और अगर आपका पीएम प्लस स्कीम सिलेक्ट नहीं किया तो पीएम प्लस के थ्रू डीयू में एडमिशन नहीं ले सकते। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। अगर आपने आपको अगर पीएम प्लस सिलेक्ट करना है कि मैं पीएम प्लस का स्टूडेंट हूँ, तभी आपका जो है एडमिशन हो पाएगा। तो आप कैटेगरी 2 की बात करते हैं। जो कैटेगरी 2 है उसमें है ये वाला कैटेगरी 2, उसमें है कि CUT दिया लेकिन CACS नहीं भरा आपने। अगर आपने CUT दे दिया है बट आपने DUCSS फॉर्म फिल नहीं किया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि DU मिड एंट्री अप्लाई करो 3 अगस्त से 5 कैटेगरी में। उसके बाद आपको क्या करना है कि CSS पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना है, कंप्लीट करो सारा कुछ। अगर आपको ये एक और वीडियो चाहिए कि कैसे आपको CSS पोर्टल कैसे आप लोग ये रजिस्ट्रेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको फिल करना है, प्लस कैसे आपकी चॉइस फिलिंग रहेगी, प्लस प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंस फिल करो। और जो पोर्टल मैंने आपको यह हर किसी में बोला है कि चॉइस फिलिंग जो सेम रहनी चाहिए, जो पीएम प्लस की चॉइस फिलिंग है वो CSS पोर्टल की, क्योंकि जो आप कॉलेजेस पीएम प्लस में सिलेक्ट करोगे वही आपके कॉलेजेस पीएम प्लस में भी होने चाहिए, वही आपके कॉलेज सेम होने चाहिए DU में। ओके। तो सॉरी फॉर्मेलिटीज क्लोजिंग डेट से पहले ये आप कंप्लीट कर दो 5 अगस्त से पहले। और याद रखो कि मिड एंट्री के लिए आपको 1,000 रुपये नॉन रिफंडेबल, वो 1,000 रुपये जो नॉन रिफंडेबल फी है वो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 है, तो इसके बारे में जो यहाँ पे कैटेगरी 3 है। तो उसमें यह है कि CSCS सिलेक्टेड किया है लेकिन एडमिशन नहीं लिया। आपने CSS पोर्टल तो किया है, फॉर्म सिलेक्ट किया है लेकिन अभी एडमिशन नहीं लिया। तो उसमें जो है आपको क्या करना है कि एक्शन रिक्वायर्ड जो उसके लिए है वो आपको सबसे पहले आपको जो है CSS करेक्शन फैकल्टी यूज करो, फैसिलिटी यूज करो। आपको CSS करेक्शन फैसिलिटी यूज करनी है। पीएम ट्रिपल एस जो है पीएम ट्रिपल एस जो है स्कीम, उसमें ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा जो आपको DUCSS का ऑप्शन फॉर्म आप फिल करेंगे।
और तीसरा जो है आपको प्रोग्राम और कॉलेज की प्रेफरेंस जो है वापस रिफिल करनी पड़ेगी, एक और बार आपको रिफिल करनी पड़ेगी। प्लस आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो मैच होनी चाहिए दोनों की, पीएम प्लस की भी और DUCSS बॉडी की भी। क्योंकि अगर आपकी पीएम प्लस स्कीम सिलेक्ट किया नहीं तो पीएम प्लस बेनिफिट्स आपके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने चलो ठीक है पीएम प्लस स्कीम नहीं की DUCSS पोर्टल में, तो आपको जो है उसके एलिजिबल नहीं रहेंगे पीएम प्लस में। ओके, तो हम बात करते हैं कैटेगरी 4 की। तो कैटेगरी 4 में जो है ऑलरेडी ड्यू कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फी भी दे दिया। ओके ओके, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको ड्यू मिड, लेकिन आपको जो काम करना है कि सबसे पहले आपको, अगर वो पीएम प्लस के थ्रू एडमिशन नहीं लेना चाहते तो उन्हें कॉलेज प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी, DUCSS चॉइस फिलिंग सेलेक्ट करनी होगी। तो अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया तो आपको मिड एंट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप क्योंकि आपकी जो डेडलाइन जो है ये याद रखनी पड़ेगी कि आपको जो इवेंट जो है डेट टाइम है जो आपकी जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आप जो है मिड लेवल एंट्री, जो ड्यू का मिड लेवल एंट्री, उसमें आप नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। अगर आपने प्री पे कर दी है और आप अब आपका जो है आपको कोई पीएम प्लस की स्कीम नहीं होगी आपके लिए। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। मिड एंट्री के लिए आपको 1000 रुपये फी पे करनी पड़ेगी और वो नॉन रिफंडेबल है। ओके, और पीएम प्लस पोर्टल पर, DUCSS पोर्टल पे, दोनों पे एग्जैक्टली सेम सेम रखना है आपको, चॉइस ये रखना पड़ेगा। और करेक्शन विंडो के लिए, करेक्शन विंडो जो है वो 3 अगस्त से 5 अगस्त के लिए है। तो उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि ड्यू जो है, चलो पीएम प्लस दे देता है एक्सटेंशन, लेकिन ड्यू जो है कोई एक्सटेंशन नहीं देता मोस्ट प्रोबेबली। मैंने लास्ट के 5-6 ईयर्स के इससे बता रहा हूँ मैं अपने ये जो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो ड्यू जो है वो ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देता, मुश्किल से वो एक्सटेंशन देता है। इनने ऑलरेडी आप पीएम प्लस स्टूडेंट्स को आरक्षण देते, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। इन्हें पीएम प्लस के लिए एक अलग पोर्टल है, एक और बार ये एक्सटेंशन दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो मिड एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने अगर एडमिशन ले लिया है, फी भी पे कर दी, तो आप एलिजिबल नहीं है। और लास्ट, और एक और जो है, लास्ट डेट से पहले आपको सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी, 5 अगस्त से पहले। तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए अपना ये स्टार्ट करना। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 अगस्त से, जैसे अगर ऑलरेडी लिखा है पीएम प्लस में कि ये देखिए इधर लिखा है कि 3 अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया, तो 3 अगस्त से ही आप जो अपना स्टार्ट कर दीजिएगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। क्योंकि बाद में ये जो होगा प्रोसेस, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, हाँ मैं वीडियो बना लूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर इस वीडियो में मुझे 10 की व्यूज आ गई तो तभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वरना जो है बहुत कम चांस, क्योंकि मेरे को भी व्यूज आनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में बताया आपको क्या क्या डाउट्स है, वो मैं सॉल्व करूंगा। और थैंक यू।